बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज मैं महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ उनके रोचक तथ्य को बताएंगे। उससे पहले हम महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका बचपन सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था और वह एक राजघराने के सदस्य थे। बचपन से ही उन्हें जीवन के दुख और अपूर्णता का एहसास हुआ। एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे, वृद्ध रोगी, मृतक और एक तपस्वी, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिए। ये दृश्य सिद्धार्थ के दिल में गहरे सवाल उत्पन्न करने लगे कि जीवन में दुख का कारण क्या है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। सिद्धार्थ ने राजसी जीवन को त्याग कर ध्यान और तपस्या का मार्ग चुना और बोधगया में ध्यान की अवस्था में आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने बुद्ध का उपनाम अपनाया और उन्होंने अपनी अनुयायियों को जीवन के दुख और उसके समाधान के बारे में उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने जो 10 प्रमुख उपदेश दिए, वो आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर समझने और शांति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन उपदेशों के माध्यम से वह हमें मानसिक शांति, अहिंसा और सही आचरण के महत्व को समझाते हैं। भगवान बुद्ध के इन 10 उपदेश को हम जानेंगे और अनुसरण भी करेंगे। पहला, मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश में से पहला है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, जो अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख के बीच का मार्ग है। इसका उद्देश्य न तो अत्यधिक भोगवाद और न ही अत्यधिक तपस्या है, बल्कि संतुलन जीवन जीने का मार्ग है। यह मार्ग व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की दिशा में मार्गदर्शन कराता है। चार आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध के 4 उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य को आसान शब्दों में समझाते हैं। दुख जीवन में दुख हमेशा रहेगा। हर इंसान को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है, जैसे बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। यही नहीं, दुख तो रहेगा, मगर दुख का निवारण भी है, दुख का कारण भी है। दुख का कारण क्या है? दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और वासनाएं हैं। जब हम मनुष्य कुछ चाहते हैं या किसी चीज़ के लिए अटका रहते हैं तो दुख पैदा होता है। दुख समाप्ति कैसे होगी? यह कहा गया है कि दुख का अंत किया जा सकता है अगर हम अपनी इच्छाओं को और वासनाओं को नियंत्रित करें, तो दुख से मुक्ति मिल सकती है। दुख समाप्ति का मार्ग दुख को समाप्त करने का एक तरीका है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, जो बुद्ध भगवान ने कहा है। इसमें 8 ऐसे कदम होते हैं जो हमें सही जीवन जीने में मदद करते हैं और हमें सुख, शांति, आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। पहले मार्ग में, अब दूसरा मार्ग मैं आपको बतलाता हूँ, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग वह मार्ग है जो आत्म संवर्धन
और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए 8 चरणों का अनुसरण करने की सलाह देता है। इन 8 चरणों में शामिल है सही दृष्टिकोण, जीवन और संसार को सही तरीके से देखना और समझना। सही उद्देश्य, अच्छे और सकारात्मक उद्देश्य के साथ कार्य करना। सही भाषण, सही शब्दों का प्रयोग करना, दूसरों को ना हर्ट करना। सही आचरण, अच्छे कर्म करना, जैसे दूसरों के नुकसान ना पहुंचाना। सही आजीविका, सही तरीके से कमाई करना, कोई गलत या हिंसक काम नहीं करना। सही प्रयास, सकारात्मक बदलाव और आत्मसंवर्धन के लिए प्रयास करना। सही स्मृति, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति जागरूक रहना। सही ध्यान, ध्यान और मानसिक शक्ति के लिए सही तरीके से ध्यान लगाना। तीसरा मार्ग है करुणा। महात्मा बुद्ध के 10 उपदेशों में करुणा की शामिल है। महात्मा बुद्ध ने करुणा को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। करुणा का मतलब दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना। जब हम किसी के दर्द या परेशानियों को महसूस करते हैं और उनकी मदद करने की इच्छा रखते हैं तो वह करुणा कहलाती है। बुद्ध का कहना था कि हमें अपने आसपास के लोगों के दुखों में शामिल होकर उनकी मदद करनी चाहिए। इससे हम दुख भी शांति और सुख महसूस कर सकते हैं। चौथा बात है अहिंसा। अहिंसा महात्मा बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका मतलब किसी भी जीव के प्रति हिंसा से बचना और सभी के साथ दया, प्रेम, शांति से व्यवहार करना। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी बचने का आह्वान करती है। जब हम दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते और अपने शब्दों, कर्मों और विचारों से शांति फैलाते हैं तो हम अहिंसा का पालन करते हैं। बुद्ध का मानना था कि अहिंसा से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। यही वर्ड महात्मा गांधी ने भी अपनाया था। पांचवा उपदेश ध्यान। ध्यान एक मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने सोच और भावना का पूरा ध्यान केंद्रित करता है। यह अभ्यास मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मबोध और शांति पाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। यह हमारे अंदर गहरी शांति और संतुलन लाता है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। छठा उपदेश परिवर्तनशीलता। बुद्ध ने बताया कि जब कुछ बदलता है और यह परिवर्तन अनिवार्य और अस्थायी है। इसका मतलब कि जीवन में हर चीज़, चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा बदलती रहती है। इस उपदेश का उद्देश्य यह समझना है कि हमें किसी भी परिस्थिति को अस्थायी रूप से नहीं पकड़ना चाहिए। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सातवां है त्याग। महात्मा बुद्ध के 10 उपदेशों में एक त्याग भी है। त्याग का मतलब अपनी इच्छाओं का त्याग, भौतिक सुखों का त्याग, सांसारिक जीवों से ऊपर उठकर आत्मिक उन्नति और शांति की ओर बढ़ना। बुद्ध ने बताया कि सच्ची स्वतंत्रता और मानसिक शांति केवल त्याग से ही छिपी है। जब हम अपनी अनावश्यकता इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होते हैं
तो हम अपने जीवन को सरल और संतुलन बना सकते हैं और अंदर से शांति और संतोष महसूस कर सकते हैं। 8वां, संतोष। महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश में से संतोष का मतलब है जो कुछ भी हमारे पास है, परमात्मा दे दिया है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना और उसमें खुश रहना। यह ना तो किसी और चीज़ की आवश्यकता महसूस करना, ना ही लगातार अधिक पाने की इच्छा रखना। बुद्ध ने बताया कि जीवन में संतोष ही असली खुशी की कुंजी है। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं और बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। संतोष से हम अपने जीवन को सरल और सुखी बनाते हैं। 9वां ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने असली स्वभाव को पहचानता है और संसार के मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति समझता है कि उसकी असली अस्तित्व इन भौतिक और सांसारिक जीवों से परे है। बुद्ध ने बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति मिलती है। यह ज्ञान अंततः बोधि, पूर्ण ज्ञान या निर्वाण, दुख से मुक्ति की ओर मार्गदर्शन कराता है, जो जीवन का अंतिम उपदेश है। बुद्ध के प्रेरक भगवान ने ऐसे ऐसे विचार को हमारे सामने बताया है। उन्होंने यह भी कहा है, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अर्थात हम अपने विचार को हमेशा सही मार्ग पर, सही दिशा पर ले जाना चाहिए। अभी इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान बुद्ध के इन 10 उपदेशों का पालन करें और हमेशा अपने जीवन में संतुष्ट, सुखी, समृद्ध बने रहें। जय हिंद।